रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। जितना तेजी से तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक सूझबूझ के कारण आगे बढ़ रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं और सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा अपने विरोधियों के निशाने पर भी हैं। तेजस्वी यादव को जब भी कोई हमला करते हैं या फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पुराने दिनों को याद करके उनके विरोधी उन पर हमलावर हो जाते हैं। और यही तेजस्वी यादव का जो पुराना किया हुआ बात है, काम है और शासन है, जो तेजस्वी यादव के आड़े आ जाता है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कमान संभाला और गोपालगंज सहित अन्य मुद्दों पर बिहार में शासन सुशासन को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला किया और गोपालगंज कुछ करने की बात की, वो उनको उल्टा पड़ गया है। लगातार जदयू की तरफ से तो हमला हो ही रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई है और उनसे सवाल पूछ दिया है कि अब तक कहाँ थे। जब जब बिहार में लोगों को ज़रूरत महसूस हुई है तो वो नज़र नहीं आते हैं। आप बताइए कि तेजस्वी यादव जो अपने घर परिवार में न्याय नहीं दिलवा सकते हैं, वो बिहार के लोगों को क्या न्याय दिलवाएंगे। गोपालगंज उनके माता पिता के जन्मस्थली रही है, उसके बावजूद गोपालगंज के लिए उन्होंने कब सोचा, कब गोपालगंज में और भी हत्याओं को लेकर के उनकी आवाज़ मुखर हुई। लगातार गोपालगंज को हमने संभाला है और हम शासन सुशासन की बात करते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं और ना किसी को हम नाहक फंसाते हैं। ये काम उनके माता पिता ने किया है, इसलिए वो सभी को उसी तरह का समझते हैं। इन सब बातों को लेकर के भाजपा के विधायक बैकुंठपुर गोपालगंज के मिथिलेश तिवारी ने जमकर हमला किया है और सीधी तौर पे बताया है कि तेजस्वी यादव ड्रामेबाजी बंद करें और अब पहले अपने घर को संभाल लें। सुनिए मिथिलेश तिवारी ने क्या कहा वीडियो जारी करके। दरोगा राय जी का परिवार, उनके सुपुत्र चंद्रिका राय जी जो लालू जी के समधी हुआ करते हैं, आज लालू जी के समधी का बयान में देख रहा था और उन्होंने कहा यह परिवार न अपने परिवार को न्याय दिला पाता है और न बिहार को न्याय दिला पाता है। तो मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि जिस ऐश्वर्या राय के साथ आपके परिवार ने इतने इस प्रकार का व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उनको घर से निकाल दिया, उनको अधिकार नहीं दिया, आप उनको न्याय दिलाने की तो बात करते नहीं और वोट बैंक के लालच के कारण गोपालगंज को मुद्दा बनाने का काम करते हैं। जिस जेपी यादव के परिवार पर अपराधियों ने गोली चलाई है उसको भी न्याय दिलाने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी, एनडीए की सरकार करेगी। आपको घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है और जो भी अधिकारी इसमें अपराधी इसमें शामिल होगा, किसी अपराधी को हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। पहले आप ऐश्वर्या के मामले में आप बोलिए और मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते आपसे मैं श्वेत पत्र जारी करने का मांग करता हूं कि आप 3.5 साल में ये बताइए कि राज्य में कितने गरीबों का आंसू पोंछने आप गए, कितने घटनाओं में लोगों से आप जाकर के मिले और कितने लोगों की आपने मदद की। पहले ये तेजस्वी यादव को बताना चाहिए और तब गोपालगंज में राजनीति करने आना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।